आप यहीं पे रुकिए, मैं देख के आता हूँ क्या है बाहर। तीर्थ भैया वो सब आपसे बहुत गुस्सा है। मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी, आप सब बस अंदर घर में ही रहिए। सबको अंदर भेज रही हूँ, मुझे बाहर लेके जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। क्या चुप कर दो। शायद सुमन को सब सच पता चल गया। अगर हम बाहर नहीं गए तो वो अंदर आके सबको सच बता देगी। सच पता चल गया है, गाड़ी ड्राइवर ने आपकी बहन कृतिका चला रही थी और हम उसे सजा दिला के रहेंगे। तुम्हारी जिंदा माँ के लिए तुमको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। सोचो बाई चांस अगर तुम्हारी मम्मा मर गई होती तो कितने सारे पैसे मिलते। गणपति बप्पा मोरया। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सुमन इंदौरी सीरियल की, जहाँ पर हमें काफी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, कहानी में हम देख रहे थे कि भाई किस तरह से यहाँ पर सुमन की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग बेहद घबराए हुए हैं और इस बार डॉक्टर्स ने सीधा सीधा 2 लाख रुपए की डिमांड रख दी है और कहते हैं कि अगर अपनी माँ को स्पेशल ट्रीटमेंट दिलवाना चाहती हो तो तुम्हें 2 लाख रुपए भरने होंगे। और यहाँ पर एन मोमेंट पर फरिश्ता बनकर तीर्थ आता है सुमन के पास और उसे 2 लाख रुपए देता है। लेकिन देविका की चाल की वजह से, उसकी मीडिया वालों की भेजने की वजह से इस बार सुमन ने तीर्थ से पैसे लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो वहीं इस बार सुमन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वो पूर्णा बुआ से हेल्प मांगती है पैसों के लिए और पूर्णा बुआ ने हाँ भी कर दिया है। जैसे ही सुमन पूर्णा बुआ के घर पर पहुंचती है पैसे लेने के लिए, तो वहां पर उसे दिखता है गुलशन। जी हाँ, इस बार पूर्णा बुआ की जगह गुलशन साड़ी लपेट कर बैठा है ताकि सुमन को लगे कि वो पूर्णा बुआ है। और जैसे ही सुमन पूर्णा बुआ के क्लोज आती है, नजदीक आती है, तो मौके का फायदा उठाते हुए इस बार गुलशन ने हमारी सुमन का हाथ पकड़ लिया है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई सुमन भी कुछ कम नहीं है, उसने मौके का फायदा उठाते हुए उसके हाथ में जो कुछ भी आया, बॉटल आया, ग्लासेस आए, कुछ भी जो भी आ रहा था, वो उससे गुलशन को पीटते हुए दिखाई दी और काफी हिम्मत के साथ उसने गुलशन का सामना किया और फाइनली यहाँ पर सुमन अपने आप को वहां से बाहर निकाल लेती है। तो वही कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि भाई किस तरह से यहाँ पर तीर्थ अपने वादे को पूरा करता है, जो कि उसने सुमन और ऋषि से किया था कि जो भी गुनहगार होगा मैं उसे जरूर सजा दिलवाऊंगा। और इसी के साथ कहानी में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से तीर्थ कृतिका की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश करता है। लेकिन भाई यहाँ पर कृतिका के सर पर किसी का हाथ है और वो है उसकी बहन देविका मैडम का हाथ। जी हाँ, देविका ने इस बार कृतिका के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश की और उसने कहा है कि भाई कृतिका ने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, वो पूरा टाइम मेरे साथ थी, एंगेजमेंट की तैयारियां कर रही थी। और अगर तुम बात कर रहे हो उसकी गाड़ी की, तो आपको बता दूं कि उसे उसका ड्राइवर चला रहा था और एक्सीडेंट भी ड्राइवर ने किया है। और एपिसोड में हम देख सकते हैं कि ड्राइवर ने भी अपने गुनाहों को कबूल कर लिया, जिसकी वजह से इस बार सारा का सारा ब्लेम हमारे ड्राइवर जी पर चला गया है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई दोबारा से पूर्णा बुआ हॉस्पिटल आएंगी, इलाज के लिए पैसे देंगी हमारे सुमन को, लेकिन इसके पीछे एक बेहद बड़ी साजिश रची है। और हम देखते हैं कि किस तरह से पूर्णा बुआ पैसे देते हुए सुमन को अपने एक पेपर्स पर साइन करवाने की कोशिश करती है, जिसमें कुछ तो बड़ा लिखा है, लेकिन वो सुमन को पढ़ने नहीं देती। और जैसे ही सुमन साइन करने वाली होती है तो इस बार तीर्थ ने उसे रोक लिया है। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना मजेदार होगा कि आखिर उस पेपर्स पर क्या लिखा है।